FIA ने सहाफ़ी मोहसिन बेग को हिरासत में ले लिया। FIA के साइबर क्राइम विंग ने मोहसिन बेग को घर से हिरासत में लिया। FIA की टीम सहाफ़ी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी के लिए इनके घर गई। हुक्काम के मुताबिक दौरान गिरफ्तारी FIA की टीम के साथ मुज़ाहमत हुई। मोहसिन बेग ने टीम पर फायरिंग की, एक एहलकार जख्मी भी हो गया। सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी के खिलाफ सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सेशन कोर्ट ने बैलेफ मुकर्रर कर दिया। सहाफ़ी को फौरी अदालत में पेश करने का हुक्म। SP और DSP से वारंट गिरफ्तारी मांगने गए मगर नहीं दिए गए। SP ने सादा कपड़ों में मलबूस अफराद को घर में धावा बोलने का हुक्म दिया। सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने बच्चों को मारा, मोबाइल फ़ोन तोड़ दिए गए। इसी बारे आपको बताएं कि मोहसिन बेग के वकील ने क्या कहना था, आइए आपको भी सुनाते हैं। वो अंदर आए सिविल ड्रेस वाले, कुछ पता नहीं था वो लोग कौन है, ना वारंट दिखाए, घर वालों के साथ बदतमीजी की, उन्होंने बच्चों को थप्पड़ मारे, कैमरे मोबाइल तोड़े, छीने उनसे और हाथापाई करते हुए, मारते हुए कोई अननोन बंदे अगवा करके ले गए। और ये सब कुछ SP की सुपरविजन में हुआ है। मुतल्लिका SP मौके पर मौजूद था और उसने बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करने के सब कुछ गैर कानूनी तरीके से अपनी सुपरविजन में करवाया और 12 कहता रहा कि जी मुझे आला हुकाम के ऑर्डर हैं, आला हुकाम साहब मेरे साथ फोन पर राब्ते में है, मैंने वो ऑर्डर मानना ही मानना है, चाहे कानूनी तरीका हो या गैर कानूनी। इसी बारे मजीद जान लेते अपने नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर से। जी कमर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज के वक्त जो FIA की टीम है उन्होंने गिरफ्तारी की कोशिश की। जिस टाइम मोहसिन बेग अपने घर में मौजूद थे तो उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है यहाँ पर एक टीम जो थी वो रवाना की गई थी, जो FIA में जिसके 3 सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल और 1 हेड कांस्टेबल जो था वो इस टीम में शामिल था। जब वो यहाँ पर पहुंचे तो इनके गिरफ्तारी के लिए घर के अंदर दाखिल हुए तो वहां से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में जो है वहां पर क्रॉस फायर भी हुए और फायरिंग के नतीजे में कहा यह जा रहा है कि एक सब इंस्पेक्टर जो है FIA का वो शदीद जख्मी भी हुआ। इस सारे वाक़े के बाद जो है अब थाना मारगला के अंदर मुंतकिल किया गया मोहसिन बेग को और उनके बेटे हमजा बेग की गिरफ्तारी के लिए ज़िले पुलिस जो है इस्लामाबाद पुलिस, उनको ये टास्क दिया गया कि घर के अंदर से ना सिर्फ वो गन जो है वो रिकवर की जाए बल्कि उनके गन के साथ वो जो उनके बेटे हैं हमजा बेग, मोहसिन बेग के बेटे, उनकी गिरफ्तारी जो है वो भी अमल में लाई जाए। इसके लिए जो टीमें तश्कील दी गई थी उन्होंने दोबारा घर के अंदर रेड किया था। हम वहां से वो पिस्तौल और वो गन जो है वो बरामद कर ली गई जिससे फायरिंग की गई थी, लेकिन जो कहा जा रहा है कि उनके जो बेटे हमजा बेग उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। मोहसिन बेग जो हैं सीनियर सहाफी, इनको गिरफ्तार करने के बाद थाना मारगला मुंतकिल कर लिया गया और कहा यह जा रहा है कि क्योंकि एक वकूआ जो है गिरफ्तारी तो साइबर क्राइम विंग FIA ने करनी थी, लेकिन एक वकूआ जो है उससे पहले दरपेश आ गया, जिसके नतीजे में इनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जा रही है और उनको फौरी तौर पर मारगला पुलिस स्टेशन में मुंतकिल कर दिया गया है। अब बाकायदा तौर पर एक दरख्वास्त जो है वो थाना मारगला में दी गई है और उस मारगला में दी जाने वाली दरख्वास्त में कहा गया है कि मोहसिन जमील बेग जो है इनकी गिरफ्तारी के लिए जब FIA की टीम यहाँ पर आई तो उन पर हमला किया गया, इसीलिए दहशतगर्दी की दफात के तहत उनके खिलाफ जो है वो FIR दर्ज की जाए और इसमें जो मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज किया जाए, इसमें इक़दाम कत्ल जो 324 है इसको भी शामिल किया जाए और 149, 148 और 186 के तहत भी इनके खिलाफ जो है ये दफात के तहत मुकदमा थाना मारगला में दर्ज की जाए, क्योंकि ये FIA की टीम जो थी और ये कानूनी कार्रवाई करते हुए यहाँ पर पहुंची थी और कार्य सरकार में मुदाखलत करते हुए मोहसिन बेग और उनके बेटे जो है हमजा बेग उन्होंने FIA की टीम पर हमला किया। अब फौरी तौर पर इनकी गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है और इन दफात के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए। ये FIA की तरफ से फौरी मुकदमा दर्ज करने का गया है। कमरुल मुनव्वर, आप हमारे साथ रहेगा। आमिर सईद अब्बासी, आपसे कहेंगे कि सेशन कोर्ट ने बैलेफ मुकर्रर कर दिया है और सहाफ़ी को फौरी अदालत में पेश करने का हुक्म भी दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई थी उनके वकील की तरफ से मोहसिन बेग के, जिसमें उनका ये मौक़िफ़ था कि मोहसिन बेग को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया और उन्हें गैर कानूनी तौर पर जो है वो हिरासत में लेकर उन्हें डिटेन किया गया है और उन्हें नजरबंद किया गया है। इससे की बाबत से जो है वो बाकायदा बैलेफ मुकर्रर किया अदालत ने, जो अब थाना मारगला जब पहुंचा और उसने इस हवाले से इस्तफसार किया और मालूमात ली। पूछा गया मुहर्रिर थाना मुख्तार जाफरी से तो उन्होंने ये बताया कि मोहसिन जमील बेग के खिलाफ मुकदमा नंबर 87/22 दर्ज कर लिया गया है आज 16 फरवरी 2022 को, जिसमें न सिर्फ इक़दाम कत्ल की दफा 324 ऐड की गई है बल्कि 342, 353, 186, 148, 149 और जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफा 7 है 788
वो भी दर्ज कर ली गई है और थाना मारगला में उन्हें बाकायदा तौर पर बंद हवालात कर दिया गया है। ये अपनी रिपोर्ट में ये लिख दिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है और इस मुकदमे में मोहसिन जमील बेग को गिरफ्तार किया गया है। ये रिपोर्ट में बाकायदा तौर पर दर्ज कर लिया गया है और ये कहा गया है कि रोजनामचा में इसका इंदराज भी हो चुका है और इसी मकसद के लिए अब ये रिपोर्ट बाकायदा तौर पर सेशन कोर्ट में पेश कर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि 12:40 पर जब ये पहले थाना पहुंचा तो थाने के जो मुहर्रिर हैं उन्होंने बताया कि मोहसिन जमील बेग के खिलाफ ये जो इल्जाम कत्ल और इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट की दफात हैं इनके तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा नंबर 87 है और इसमें बाकायदा मोहसिन जमील बेग जो है वो गिरफ्तार हैं और इस वक्त हवालात में बंद हैं। ये रिपोर्ट सेशन कोर्ट में पेश कर दी गई है और सेशन कोर्ट ने इस हवाले से बाजियाबी के लिए अदालती बहस मुकर्रर किया था, जिसने रिपोर्ट सेशन कोर्ट में पेश कर दी है और अब जो है वो सेशन कोर्ट में बाकायदा मुलजिम को रिमांड जिस्मानी के लिए पेश किया जाएगा कुछ ही देर बाद। लेकिन फिलहाल जो है वो इस वक्त जो मोहसिन जमील बेग है ये थाना मारगला की हवालात में बंद है। इस बात की तस्दीक कर दी है जो अदालत ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट पेश कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी और कमरुल मुनव्वर हमें अपडेट कर रहे थे।